धमाका क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीरीज 9 के आखिरी गीत पुस्तक से महत्वपूर्ण कविताओं के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो बहुत ही सारगर्भित है। उम्मीद करता हूं ये सब प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको सफलता में आगे बढ़ाने की चेष्टा करेगा। तो चलिए हम लोग सीरीज 9 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आज हमर गीतक देशे कविता में कवि देशक लोक के की संदेश दे है। कह रहा है आज हमर गीतक देशे कविता में कवि देशक लोक के की संदेश दे है। क्या संदेश दे रहा है? जो कविता है आज हमर गीतक देशे वो कविता है, उसमें कवि मनुष्यों को क्या संदेश देना चाहता है। ऑप्शन दिया हुआ है, हमारे देश में अभियो खुशी है। कह रहा है हमारे देश में अभी भी खुशी मौजूद है, बरकरार है। खो में कह रहा है देशक लोग के दुखी होने का दरकार नहीं। कह रहा है देश के आदमी जो है उसको दुखी होने का कोई दरकार नहीं है। गो में कह रहा है हमारा देश सौंदर्य से अभियो भरल है। हमारा देश जो है अभी भी सौंदर्यतापूर्ण है, सौंदर्य से भरा हुआ है। और घो में कह रहा है सभी सही। तो बताइए इसमें कौन ऑप्शन सही होना चाहिए? देखिए इसमें जो तीनों कथन को, ख और ग है सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ जो है सही होगा, यानी सभी कथन सही है। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, हमार हाथक माला कविता से कवि की प्रकट करे चाह है। कह रहा है हमार हाथक माला जो कविता है उससे कवि क्या कहना चाह रहा है, क्या प्रकट करना चाह रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, को में दुख, ख में दिया है सुख, गो में दिया है आनंद, घ में दिया है विलासिता। तो हम लोग पढ़े हैं कि हमारा हाथक कविता जो है इसमें कवि प्रकट करना चाहता है कि दुख। क्या प्रकट करना चाहता है? दुख। क्योंकि हम लोग कविता में पढ़ चुके थे कवि का जो भाव था, कवि जो चाह रहा था उसकी प्राप्ति उसे नहीं हो रहा था, इसलिए कवि को दुख हो रहा है। कविता के माध्यम से कवि दुख को प्रकट करना चाह रहा है, क्योंकि उसका मन में जो सोचा था कि आज़ादी के पहले और बाद में क्या अंतर होगा वैसा नहीं हुआ, इसलिए कवि दुख प्रकट कर रहा है। उसका हाथे माला मन में जो सोचा था, हाथे माला कहने का मतलब हुआ मन में जो सोचा था उसका विपरीत हो रहा है, वैसा नहीं हुआ, इसलिए कवि क्या था? दुखी था। इसलिए ऑप्शन नंबर को जो है दुख ये सही होगा, सुख नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, विलासिता भी नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 में। 3 में करा एखनो पूर्वक गालें लाली कविता कवि मानुष के की कह चाहे। एखनो पूर्वक गालें लाली से के कविता जो है इससे कवि क्या कहना चाहता है। दिया हुआ है ऑप्शन में पृथ्वी पूर्व दिशा लाल है। कह रहा है कि कवि पृथ्वी के पूर्व दिशा जो है लाल होता है, ये कह रहा है। खो में कह रहा है प्राकृतिक नियम अभी भी बरकरार है। प्रकृति का जो नियम है वो अभी भी बरकरार है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। प्रकृति का अपना नियम है वैसा ही बरकरार है। गो में कह रहा है प्रकृति नियम में परिवर्तन भयल है। कह रहा है प्रकृति की जो नियम था उसमें कुछ चेंजिंग हो गया, उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है। और ऑप्शन नंबर घ में कह रहा है सभी गलत। जो तीनों बात कर रहा है गलत है, तो सभी गलत नहीं होगा। इसमें क्या होगा? प्राकृतिक नियम अभी वो बरकरार है। प्रकृति का जो नियम है, कुदरत का जो नियम है वो चेंज नहीं हुआ है, अभी भी हुआ वैसा ही है ना। अभी भी सूरज पूरब में उगता है। मनुष्य का जो नीति कर्म है वो मनुष्य कर रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रकृति का जो नियम है प्रजनन अभी भी हो रहा है तो वो बरकरार है, यानी कहने का मतलब हुआ प्राकृतिक नियम अभी भी बरकरार है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर ख जो है इसका ठीक होगा, प्राकृतिक नियम अभियो बरकरार है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में कह रहा है बाघक डरे सभी हिरनी। क्या कर रहा है? बाघक डरे सभी हिरनी खोजे नुकाई ठाव। बाघक डरे सीभित हिरनी खोजे नुकाई ठाव। ई डंडिल से कवि मानुष के की किथिक संदेश दे है। ये जो कविता लिखा है कवि,
इसके द्वारा क्या संदेश देना चाहता है, क्या बताना चाह रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है, को में दिया है बाघ हिरण्यक शत्रु लगे, कह रहा है बाघ जो है हिरण का शत्रु है। फिर ख में कह रहा है शत्रु रह के बावजूद मानुष के खुश रहे चाहिए, कह रहा है शत्रु, समाज में तो बहुत प्रकार का शत्रु है, कहता है शत्रु के रहते हुए भी मनुष्य को खुश रहना चाहिए। फिर कह रहा है गौ में शत्रु से डर के रह चाहिए, शत्रु जो है उससे डर के रहना चाहिए। और घ में कह रहा है शत्रु से नुकाई के रह चाहिए, शत्रु जो है उससे छुप के, नुकाई के मतलब छुप के रहना चाहिए। तो बाघक डरे सभी हिरनी खोजे नुकाई ठाव के द्वारा कभी इतना में से कौन वाला ऑप्शन सही कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ख नंबर जो ऑप्शन है शत्रु ग्रह के बावजूद मानुष के खुश रह चाहिए, यही वाला सही है। कवि इस कविता के द्वारा यही कहना चाह रहा है कि शत्रु के रहते हुए भी मनुष्य को दुखी नहीं रहना चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए। जिस तरह हिरन जो है, बाघ तो उसका शत्रु है लेकिन फिर भी वो जंगल में खुशहाली ही रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख सही होगा। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां में कर रहा है घूर घूर ककरा देखे आँख, कविता के कवि नाम की लगे। घूर घूर ककरा देखे आँख मैंने किसको आँख बार बार देखता है, ये कविता जो लिखा है कौन कवि लिखा है। ऑप्शन दिया हुआ है ए के झा, ख में दिया है सुकुमार, गो में दिया श्री निवास पानौरी और घ में दिया सभी गलत। तो ये कविता कौन लिखा है, ये कविता है पानौरी जी का कविता है। पानौरी जी की कविता से ये पंक्ति उठाया गया है, इसलिए होगा श्री निवास पानौरी। इसका ऑप्शन नंबर गो वाला सही होगा। ये कविता का पंक्ति जो है श्रीनिवास पानौरी जी के लिखा गया कविता का लाइन है। अब 6 में कह रहा है घूर घूर ककरा देखे आँख, घूर घूर मैंने बार बार, घूर घूर मतलब बार बार, ककरा देखे आँख मैंने किसको आँख देखता है। कविता में कभी कहिया की बात बतवे चाहे, इस कविता के द्वारा कभी कब का बात को बतलाना चाह रहा है, कभी को क्या कभी याद दिलाना चाह रहा है आदमी को, ये पूछ रहा है। दिया हुआ है आज़ादी के पहले, ये कह रहा है कि आज़ादी के पहले को बात को याद करा रहा है। ख में कह रहा है आज़ादी के बादक, आज़ादी के बाद के बात को याद करा रहा है। और गो में कह रहा है आज़ादी के समय के, आज़ादी के जो हुआ था उस समय की बात को बता रहा है। और घ में कह रहा है सबे सही। तो इसमें कौन वाला सही होगा, इसमें होगा आज़ादी के समयक होगा कि सभी होगा, कि आज़ादी के पहले होगा कि आज़ादी के बाद होगा। ये है कौन नंबर ऑप्शन सही, आज़ादी के पहले का बात को कभी याद दिला रहा है। आज़ादी के पहले क्या था, मनुष्य को नाना प्रकार का मतलब सपना था, वो वही वाला याद कभी अभी इसमें दिला रहा है आँख में, है ना। आँख घूर घूर ककरा देखे आँख कविता में कभी आज़ादी के पहले के बात को याद दिला रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन है धाने का बदल मकरा फूटल, धाने का बदल मकरा फूटल कौन चाषक चाष, मीठा फागुन हवा का बासे ककर हाथे फूले का माला हाथे सुखे भाई। बहुत अच्छा कविता है। क्या कर रहा है, धाने के बदल मकरा फूटल, मर्रा, धाने के बदल मर्रा फूटल, मर्रा क्या होता है, कौन चाषक चाष, कौन चाषा ऐसा चाष कर रहा है, मीठा फागुन हवा वासे ककर हाथे फूलक माला हाथे सूखे भाई, और किसके हाथ का माला हाथ में ही सूख जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मर्रा किसको बोलते हैं, एक प्रकार का अन्न है, धान में जो उपजता है उसी प्रकार का छोटा छोटा अन्न है, अनाज है। ये दंडिल कौन कविता के लिखल लागे, कह रहा है ये कविता है कौन कविता से लिया गया है, कौन कविता लिखा गया लाइन है। दिया हुआ है कौन कवि के लिखल है, कौन कवि में ये कविता को लिखा है, यही चीज़ पूछा है। तो दिया हुआ है बी एन ओहदार, कह रहा है कि कविता जो है बी एन ओहदार का है। फिर ख में कह रहा है ए के झा का है, गौ में कह रहा है श्री निवास पानौरी जी का है, और घ में कह रहा है सभी, मतलब इतना तीनों कवियों में से किसी का नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि गौ नंबर ऑप्शन सही है, निवास पानौरी जी का कविता का ही पंक्ति है।
अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 में कहता है जतने सजवल पूजक थारी, जतने सजवल पूजक थारी देवक छुअल ना। ये पंक्ति में कवि ककर असफलता प्रकट करे चाहे। ये कविता दिया है, इसमें कवि किसका असफलता को प्रकट करना चाह रहा है। ऑप्शन में दिया है पुजारी के, ख में दिया है राजनेता सबके, ग में दिया है सैनिक के, और घ में दिया है सभी के। तो हम लोग जानते हैं कि जतने सजवल पूजक थारी देवे छोल नाय का अर्थ है जैसा सोच है वैसा ही है, जैसा आप बैठाइएगा। लेकिन इसमें होगा कि लेखक के अनुसार कह रहा है कि कवि किसका असफलता को प्रदर्शित करना चाहता है, तो राजनेता सबका असफलता को ही प्रदर्शित करना चाहता है। कौन करना चाहता है, तो कवि इस लाइन में राजनेता सबके असफलता को प्रदर्शित कर रहा है। जतने सजल पूजक थारी देवे छुअल नाय, ये पंक्ति के द्वारा कवि राजनेता की असफलता को प्रदर्शित कर रहा है। और 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा आता है मर्रा के माने किए हुए। मर्रा धान में वो उपजा जाता है, उसको मर्रा कहते हैं, है ना। तो बोलता है मर्रा के माने किए हुए। तो मर्रा क्या चीज़ है, उसका मतलब क्या होता है। दिया एक प्रकार का दाना है, ख में कर रहा है फल है, ग में कर रहा है एक फूल है, और घ में कर रहा है सब सही है। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक प्रकार का अन्न का अनाज है, अनाज जिसको हम लोग बोलते हैं मर्रा। तो यानी कौन नंबर ऑप्शन जो सही है। धान के साथ ये भी उपज में हो जाता है, उसमें मिला हुआ रहता है। अंतिम क्वेश्चन है करिया काजरे घर से। करिया काजरे घर से कविता में कभी करिया काजरे घर ककरा कहल है। करिया काजरे घर जो है कविता, इसमें कभी करिया काजर का घर किसको कहा है। ऑप्शन दिया हुआ है इस संसार के, कह रहा है कभी कि संसार जो है करिया काजर के समान है। ख में कह रहा है काजर के कोठी के, बोलता है जिस घर में काजल रखा हुआ है, कोठी काजल बनता है, उसको कहते हैं। फिर गो में कह रहा है भानस घर के, जहाँ खाना वाना बनता है उसको हम लोग भानस कहते हैं। तो कह रहा है भानस घर के करिया काजरक घर कहा है। और घ में कह रहा है सभे गलत है। तो क्या सभे गलत है, नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर ख गो घ सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर क जो है वो सही है। कभी इस पंक्ति के द्वारा कहना चाह रहा है कि संसार जो है करिया काजर के समान है। इस घर से कोई सबूत नहीं निकल पाता है, अन्य बिना कलंक का इस समय से कोई आदमी नहीं रह सकता है। सबों में किसी न किसी प्रकार का कलंक लग ही जाता है। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।